अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम 12वीं क्लास का केमिस्ट्री का पहला हिस्सा, पहला पार्ट, पहले पार्ट का दूसरा सबक देखने वाले हैं, जिसका नाम है महलूल। महलूल का मतलब होता है सॉल्यूशन। और ये सबक जो है आपका, इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं कम से कम आपको 4 मार्क्स के लिए पूछेगा, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा हुआ ज़्यादा से ज़्यादा 6 मार्क्स के लिए पूछता है ये सबक के अंदर आपको सवाल। तो ये हमारा जो सबक है, ये केमिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट का पहले हिस्से का दूसरा सबक है, जो है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब होता है महलूल। अब हमें क्या करना है, सबक के अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़ने का। ये सबक शुरू करने से पहले हम सबसे पहले महलूल की तारीफ देख लेते हैं। महलूल की तारीफ होती क्या है, असल में महलूल क्या होता है। तो महलूल जो होता है, ये दो चीज़ों से मिलके बनता है। एक होता है आपका सॉल्वेंट और एक होता है आपका सॉल्यूट। आप सोच रहे होंगे तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होता है। देखो, सॉल्वेंट हम बोलेंगे महलल को। आपका जो महलल रहता है वो क्या होगा, आपका सॉल्वेंट होगा। और सॉल्यूट क्या होता है, उसको बोलते हैं हम मुनहिल। उसको बोलेंगे अपन मुनहिल। जो मुनहिल है वो होगा आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो उसकी एक और तारीफ है। एक ये तारीफ है आपकी कि सॉल्यूट, हम उसको उर्दू में क्या बोलेंगे, महलिल और मुनहिल, ये दोनों का मजमुआ क्या कहलाता है, आपका महलूल कहलाता है। ये तो उसकी तारीफ है। अब इसकी एक दूसरी और तारीफ है। वो दूसरी तारीफ ऐसी है कि अगर आप कोई क्या कर रहे हैं, कोई महलूल ले रहे हैं, वो महलूल के अंदर जो आमेज़े हैं, वो आमेज़े जो है वो एक जैसे होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, यकसा आमेज़े होना चाहिए। और उसमें आपके मुनहिल और मुहलिल, ये दोनों भी क्या होना चाहिए, बराबर बराबर होना चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा, आपका सॉल्यूशन कहलाएगा। तो अगर तारीफ सबसे पहले हम देखो, यहाँ पर तारीफ दी है महलूल, मुहलिल और मुनहिल किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले दो से ज़्यादा अशिया का हम जिन्स आमेज़ा। सबसे पहले इसमें क्या रहेगा, आपके अंदर देखो दो चीज़ें दिख रहे हैं ना, एक ये है एक ये है, ये हो गए दो चीज़ें। तो दो अलग चीज़ें जिसमें रहेंगी वो आपका क्या रहेगा, महलूल रहेगा। और वो भी कौन सी होना चाहिए, जीन्स आमेज़े होना चाहिए। जीन्स मतलब एक जैसे होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। वो क्या कहलाएगा, आपका महलूल कहलाएगा। एक तारीफ ये है आपकी किताब के हिसाब से। और अगर आपको ये तारीफ याद रखने में तकलीफ जा रही होंगी, तो आसान सी तारीफ ये है कि ये क्या है, मजमुआ है किसका, मुनहिल और मुहलिल, ये दोनों का मजमुआ आपका महलूल कहलाता है। क्या कहलाता है, मुनहिल और महलूल का मजमुआ आपका महलूल कहलाता है, जिसे हम सॉल्यूशन बोलेंगे। तो मुनहिल को हम बोलेंगे सॉल्यूट, और मुहलिल सॉरी मुनहिल को बोलेंगे हम सॉल्यूट, और मुहलिल को बोलेंगे सॉल्वेंट। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ज़्यादा इंग्लिश के वर्ड इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। इंग्लिश वर्ड हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि कभी आपको पेपर में दे दिया जाए, या फिर कभी आप आगे पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे, तो उस टाइम पे आगे आपको तकलीफ ना जाए, कंफ्यूज ना हो। नहीं तो आप सोचेंगे कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, हमने तो उर्दू मीडियम से पढ़े, हमको क्या पता है। इसलिए हम दोनों भी चीज़ें लेके चलेंगे, और इंग्लिश को इसलिए ज़्यादा ध्यान देंगे कि आगे हमको सारी पढ़ाई इंग्लिश में ही करना है। इसलिए हमको क्या करना है, इसके अंदर इंग्लिश के वर्ड ज़्यादा इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हमने तारीफ समझ ली किसे कहा जाता है। अब हमें ये देखना है होमोजीनियस मिक्सचर, यानी आपकी जीन्स आमेज़े किसे कहा जाता है। तो जीन्स आमेज़े उसे कहा जाता है जिसके अंदर बराबर बराबर दो चीज़ें मिली हुई होती है। क्या होती है, बराबर बराबर दो चीज़ें मिली हुई होती है। अब अब आप बोलेंगे बराबर बराबर होने का मतलब क्या है। जैसे कि मैं आपको एक मिसाल दूँ, एक मिसाल आपको इस तरीके से दूंगा मैं, ये देखो, मैंने क्या किया, एक नमक लिया। क्या किया, एक इसमें नमक लिया, ये मैंने नमक ले लिया हो, और एक इसमें पानी ले लिया, और ये दोनों को मैंने इसमें मिला लिया। तो इसको मिलाने के बाद आपका नमक क्या है, पूरी तरीके से आपके पानी में मिल जाएगा। देखें आपने कभी कि पानी, ये जो नमक है वो कुछ इस हिस्से में आके बैठ चुका है, बाकी जगह नमक नहीं है। या फिर आपने पूरे पानी को देखेंगे, एक तो पूरे पानी में नमक मिल जाएगा, हल पजीर हो जाएगा, या फिर
या फिर वो पूरा गायब हो जाएगा हल पजीर होके। या फिर कभी ऐसा देखें आपने कि कुछ नमक के हिस्से यहाँ पर है, कुछ नमक यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर है, कुछ जगह इतने हिस्से में पूरा नमक ही भरा हुआ है और इतने हिस्से में बीच में नमक कुछ भी नहीं है, फिर आखिरी में है। ऐसा नहीं होता है। तो जो पूरी तरीके से मिल जाता है वो होता है आपका होमोजीनियस मिक्सचर, जिसे कहा जाता है एक जैसे मिक्सचर। होमो का मतलब होता है सेम, एक जैसे मिक्सचर। ऐसे मिक्सचर जो बराबर बराबर होते हैं वो कहलाते हैं आपके होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे मिसाल के तौर पे ये देखो, होमोजीनियस मिक्सचर के ये ज़र्रात लिए गए हैं। इस ज़र्रात को आप देखेंगे तो इसमें जो नीले वाले ज़र्रात हैं वो पानी के ज़र्रात हैं, और ये जो लाल वाले ज़र्रात हैं समझ लो नमक के ज़र्रात हैं। अब दोनों में देखेंगे आप तो नीले और लाल ज़र्रात लगभग लगभग बराबर बराबर है, कुछ कम नहीं कुछ ज़्यादा नहीं है, दोनों भी बराबर बराबर है। तो ये हो गया आपका होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, कुछ ज़र्रात आपके कम होते हैं और कुछ ज़र्रात ज़्यादा होते हैं। हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग। क्या होता है, हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग। और इसका अगर हम बोलेंगे तो हो जाएंगे गैर यकसा। गैर यकसा आमेज़े जो है आपके, तो गैर यकसा आमेज़े के अंदर नाम ही में पता चल जा रहा है कि इसके अंदर जो चीज़ें मौजूद होंगी, जो अशिया मौजूद होंगी वो बराबर में मौजूद नहीं होंगी। वो क्या होगा आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अब हमें ये समझना है कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। मुनहिल और मुहिलिल क्या है वो हमें समझना ज़रूरी है ना।
सॉरी फॉर दैट बिकॉज सम टेक्निकल इशू, सॉरी, ये हमारा टेक्निकल इशू था, इस वजह से थोड़ा गलत हो गया। सबसे पहले हम ये समझने वाले थे आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है, ये समझ रहे थे हम। वन मोर आवाज वगैरह सब है। इसमें हमको देखना है सॉल्यूट किसे कहते हैं और सॉल्वेंट किसे कहते हैं। सबसे पहले सॉल्वेंट की तारीफ ये होंगी कि जो चीज़ ज़्यादा मिकदार में मौजूद होंगी हमारे महलूल के अंदर वो आपका सॉल्वेंट कहलाएंगी, और जो कम मिकदार में मौजूद होंगी वो आपका क्या कहलाएंगी, सॉल्यूट कहलाएंगी। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पर देखिए, ये आपका एक महलूल है। महलूल के अंदर हमने क्या किया, एक बीकर में पानी लिए और कुछ नमक लिए और इसको इसमें मिला दिए। मिलाने के बाद क्या हो जाएगा, इसमें हल पजीर हो जाएगा और ये पूरे तरीके से इसमें मिल चुका है। तो नमक क्या है, देखा जाए तो नमक इसके अंदर क्या है, कम अमाउंट के अंदर मौजूद है, लेकिन पानी क्या है, ज़्यादा मिकदार में मौजूद है और नमक कम मिकदार में मौजूद है। तो जो ज़्यादा मिकदार में मौजूद होगा वो क्या होगा, आपका सॉल्वेंट होगा, और जो कम मिकदार में मौजूद होगा वो आपका सॉल्यूट कहलाएगा। तारीफ आपके समझ में आ चुकी है कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट किसे कहेंगे। सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिला के आपका महलूल बनता है। देखो हमने क्या लिए, सॉल्यूट लिए और उसके अंदर सॉल्वेंट मिला दिए, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का अगर हमने मिलाए तो क्या बन चुका है, आपका सॉल्यूशन बन चुका है। तो तारीफ भी आपके समझ में आ चुकी है कि सॉल्वेंट क्या है और सॉल्यूट क्या है। एक बार मैं और बता देता हूँ आपको कि जो सॉल्वेंट रहता है वो ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है और जो सॉल्यूट रहता है वो कम मिकदार में मौजूद होता है। वो क्या कहलाएगा, आपका सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, अब जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको मिसाल दिया है, ये देखो ये सॉल्यूट दिख रहा है, सॉल्यूट के अंदर हमने क्या लिया, सॉल्ट मतलब नमक लिए और एक इसमें पानी ले लिए और दोनों को मिलाए तो सॉल्यूशन बन चुका है। सॉल्यूशन जो बनेगा सॉल्ट वाटर, नमक का पानी जो बन चुका है। तो ये जो नमक का पानी है वो आपका महलूल है। ठीक है, अब आपका जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट रहता है वो तीन हिस्सों में होता है। जैसा तीन हिस्सों में कौन कौन से होगा, एक तो ठोस में होगा, एक माय में होगा और एक गैस में होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, ठोस और माय का भी महलूल बना सकते हैं, या फिर ठोस ठोस और गैस का भी हम क्या कर सकते हैं, महलूल बना सकते हैं, या फिर माय माय का भी महलूल बना सकते हैं, या फिर माय गैस का हम महलूल बना सकते हैं, या फिर माय ठोस का हम महलूल बना सकते हैं, या फिर गैस माय का हम वो बना सकते हैं महलूल, या फिर गैस गैस का महलूल बना सकते हैं, या फिर गैस ठोस का हम महलूल बना सकते हैं। तो हर तरीके के महलूल हम बना सकते हैं। कि कैसा होगा, जैसा मुनहिल, मुनहिल मतलब क्या होगा आपका, मुनहिल किसको बोला था उसने, सॉल्यूट को बोला था। किसको बोला था, सॉल्यूट को। तो ये क्या है, आपके सारे के सारे सॉल्यूट है और ये क्या है, आपके सॉल्वेंट है। तो अब सॉल्यूट किसको बोले थे, जो कम मिकदार में मौजूद होते हैं, और सॉल्वेंट किसको बोले थे, जो ज़्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक एक करके देखते हैं। पहले ठोस और माए को क्या करें, हमने मिलाए, यानी हमने सॉल्वेंट मतलब माए था आपका, माए के अंदर हमने क्या किए, ठोस मिलाए। इसके अगर आपको मिसाल समझना है तो शक्कर का महलूल या फिर समंदर का पानी। आपने क्या किए, पानी लिए और पानी के अंदर पानी जो थी वो माय हालत में मौजूद होता है, और जो ठोस होता है आपका वो काय में होता है, शक्कर। ठोस जो होती है वो शक्कर जो है आपकी ठोस ठोस हालत में मौजूद होती है। तो हमने क्या किया, पानी के अंदर शक्कर को मिला दिया, वो जो बना आपका सॉल्यूशन बन चुका है, वो शक्कर का महलूल बन चुका है। तो उसमें जो सॉल्वेंट होगा, जो आपका मुहलिल होगा वो माय होगा, और जो मुनहिल होगा यानी सॉल्यूट होगा वो क्या होगा, ठोस होगा। ये बात आपको इसलिए इतनी डिटेल में समझाई जा रही है कि अक्सर बच्चों को लगता है कि ये आसान है, लेकिन बाद में आगे जाके उनको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। वो सॉल्यूट को सॉल्वेंट लिख के आ जाते हैं और सॉल्वेंट को सॉल्यूट लिख के आ जाते हैं, इस वजह से उनके मार्क्स भी कट जाते हैं। इसलिए ये चीज़ को हम ज़्यादा फोकस करके ज़्यादा ध्यान दे के समझ रहे हैं, ताकि आपके कंसेप्ट जो है वो अभी क्लियर हो जाए, इसलिए आपको बार बार तकलीफ ना हो। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, दूसरा देखो, दूसरी मिसाल देखने का है। दूसरी मिसाल ठोस और ठोस को हम लेने वाले, ठोस और ठोस का लेने वाले, जिसमें क्या होगा, सॉल्यूट आपका ठोस रहेगा और मोहलिल जो रहेगा वो भी ठोस रहेगा। दोनों भी आपके क्या रहने वाले, ठोस ही रहने वाले। धातुओं की बर्तने का
पीतल, जैसे कि पीतल, पीतल का बर्तन देखे होंगे आपने, घर में पीतल के बर्तन होते हैं। ये देखो, ये पीतल नजर आ रहा है, ये पीतल। ये पीतल क्या है आपका, ये भी सॉल्यूशन ही है। सॉल्यूशन कैसा है, क्योंकि इसमें सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। सॉल्यूट क्या है आपका, कॉपर है और जिंक है। ये दोनों को मिला के क्या बनता है आपका, तांबा बनता है। कॉपर और जिंक ये दोनों धातु को मिलाए तो क्या बनता है आपकी, ये बनता है ब्रास, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम पीतल। ये दूसरी मिसाल थी। ये तीसरी मिसाल कौन सी बोल रहा है वो, ठोस और गैस। ठोस और गैस मतलब हवा में आयोडीन। हवा में आयोडीन कभी हमने देखे नहीं है, लेकिन देखो ये दिख रहा है आपको, ये हवा है आपकी, और ये हवा, हवा के अंदर ये जो आपको जामुनी कलर का, पर्पल कलर का नजर आ रहा है, वो आपका आयोडीन है। तो ये क्या है आपका, ठोस और गैस की मिसाल हो चुकी है। उसके बाद माय और माय। माय और माय मतलब हम दोनों भी लिक्विड ले रहे हैं, क्या होगा आपका, अल्कोहल, पानी, लींबू, या फिर अल्कोहल आपने देखे ना, OH और पानी। पानी मतलब OH और H2O, ये दोनों भी क्या है, लिक्विड लिक्विड है, और दोनों भी क्या है, महलूल है। उसके बाद नींबू पानी। नींबू पानी मतलब आपका, नींबू पानी तो आपको पता ही है, नींबू पानी भी क्या है आपका, माय और माय है। नींबू जो रहता है, नींबू का जो रस रहता है वो भी माय रहता है, और जो हम पानी में उसको मिलाते हैं वो भी क्या रहता है, माय रहता है। उसके बाद माय और ठोस। माय और ठोस की क्या मिसाल दिया उसने, धातुओं के पारे के साथ मुलगम, या फिर धातुओं का जो रहता है उसको हम पारे के साथ मिलाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। उसके बाद माय और गैस का, माय और गैस के लिए नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफॉर्म। नाइट्रोजन गैस आपकी गैस है, और उसके बाद क्लोरोफॉर्म ये भी एक गैस है। सॉरी, जो नाइट्रोजन है उसको आपने क्या किया, यहाँ पे माय हालत में लिए, और जो आपने क्या किए, क्लोरोफॉर्म लिए, वो भी क्या है आपकी गैस फॉर्म के अंदर। तो हमने माय और गैस को दोनों को मिला दिया। उसके बाद गैस माय। गैस माय के लिए हमने बोला कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक्स, जो आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, जैसे कोको कोला वगैरह। तो कोको कोला पीने के टाइम पे जब आप उसको खोलते हैं, तो खोलने के टाइम पे कुछ आवाज आती है, फिर कुछ गैस वगैरह निकलती है। तो जो गैस रहती है वो आपकी गैस होगी है, और उसके बाद वो काय में मिलाते हैं, माए के अंदर मिलाते हैं, तो दोनों मिला के क्या बन गया आपका, सॉल्यूशन बन चुका है। और उसके बाद जो आपका आखिरी है वो है गैस ठोस। गैस ठोस के लिए प्लेडियम पर हाइड्रोजन गैस। तो ये सब उसकी क्या थी, मिसालें थी। ये हमने अब समझ ली है कि हमारा सॉल्यूशन मतलब महलूल मतलब असल में क्या होता है। तो अगर आपको पूछा जाए महलूल क्या है, तो आप बोलेंगे ये मजमुआ है। किसका मजमुआ है, आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। सॉल्यूट किसे कहते हैं, जो कम मिकदार में मौजूद होता है, और सॉल्वेंट किसे कहते हैं, जो ज्यादा मिकदार में मौजूद होता है। अगर आपको कोई पूछे उसकी मिसाल दीजिए, तो आपको नींबू पानी या फिर शक्कर पानी का देना है। तो जो नींबू है वो कम मिकदार में मौजूद होता है, ज्यादा भर के नींबू नहीं देते, वो कम मिकदार में मौजूद होता है, तो वो हो गया आपका सॉल्यूट। और सॉल्वेंट पानी ज्यादा रहता है, तो पानी क्या हो गया आपका, सॉल्वेंट हो गया। ये उसकी तारीफ थी। उसके बाद हमने होमोजेनियस मिक्सचर देखे आपके, यक्सा, यक्सा आमेज है और गैर यक्सा आमेज है, वो क्या है वो भी देखनी है। उसके बाद हमने कुछ मिसालें देखें, ताकि हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट अच्छी तरीके से समझ में आए। नहीं तो हम क्या समझेंगे, महलूल जो होता है वो सिर्फ माए के अंदर होता है, नहीं, वो ठोस और गैस में भी हो सकता है, गैस और गैस में भी हो सकता है, माए और माए, या फिर ठोस गैस में, या फिर गैस माए, या फिर ठोस गैस, ये किसी में भी हो सकता है। ठीक है। अब आपको एक सवाल पूछेगा, हल पजीरी से क्या मुराद है, सॉल्युबिलिटी से क्या मुराद है। हल पजीरी मतलब कोई भी चीज का किसी भी चीज के अंदर अच्छी तरीके से मिल जाना। जैसा कि अगर हमने एक गिलास पानी लिए और उसके अंदर थोड़ा सा शक्कर मिला दिया, और उसको अच्छी तरीके से हमने क्या करें, मिला दिए। अब मिलाने के बाद क्या होगा, वो मिलाने के बाद वो इस तरीके से उसमें हल हो जाएगा कि वो ऐसा लगेगा ही नहीं कि वो उसी का है। ठीक है। तो ये आपका क्या था, एक मिसाल थी। ये आपका सॉल्युबिलिटी। देखो, हल पजीरी अंदाज के अवामिल बयान कीजिए। तो सबसे पहले शीरा महलूल में मुहलिल का इकाई हजम में हल शुदा मुहलिल की मिकदार महलूल की हल पजीरी कहलाती है। इसकी इकाई मोल फी लीटर होती है। इसके अंदर क्या बता रहा, आप मोहलिल, मोहलिल क्या मतलब क्या होता आपका, मोहलिल का मतलब क्या था, सॉल्यूट था, सॉरी सॉल्वेंट था। तो वो सॉल्वेंट का एक हजम, अगर सॉल्यूट का हजम निकालेंगे मतलब सॉल्यूट का हम वॉल्यूम निकालने वाले हैं, तो वॉल्यूम की जो मिकदार रहेंगी, यानी वो मिकदार के अंदर जितने भी महलुल या फिर वो हल हुए होंगे सॉल्वेंट के अंदर, उसका जो हजम है उसके अंदर जितने भी आपके ज़रात या फिर जितने भी मकदार मौजूद होंगी, वो आपकी कहलाएंगी सॉल्युबिलिटी, यानी कोई चीज़ उसमें कितनी मिली हुई है, ये हमको पता करना होता है। ये था आपका सॉल्युबिलिटी। और इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही देखेंगे, इसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये चीज़ आपके समझ में आ जाएंगी। जज़ाकल्लाह खैर।